अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तग़फ़ार करते हुए ये गलतियाँ ना करें। जब तक इन गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो आपकी इस्तग़फ़ार भला कैसे इस मकाम तक पहुँच सकेगी कि आपकी अल्लाह ताला से मांगी हुई तमाम मुरादें को पालें, जिसकी उम्मीद आप अपने रब से किए हुए हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमें इसका कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। हमारे तो अब भी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चंद गलतियाँ ऐसी हैं, चंद शराइत ऐसे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे इस्तग़फ़ार या हमारी कोई भी तस्बीहात, कोई भी ज़िक्र उस महद तक नहीं जा रही हैं, जिनके अल्लाह की बारगाह में पहुँचना। इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी गलती है वह है रेगुलर होना। हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे हम डेली बेसिस पर पढ़ें, ये नहीं कि छोड़ छोड़ कर पढ़ें। कोई ये बहाना बना दिया कि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है तो सुबह उठकर थोड़ा सा, जब उठते हैं उससे थोड़ा पहले ही उठकर आप सुबह में इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। अगर उस वक्त नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम आप रात को सोने से पहले पढ़ लें, और रात को सोते वक्त अगर आप थक गए हैं तो थोड़ी देर आराम करके जब नींद खुले तो रात में ही पढ़ लिया करें। अगर हमें अपनी दुआएं कबूल करानी है तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। आखिर हम अपने पर्सनल काम के लिए तो किसी न किसी तरह से टाइम निकाल ही लेते हैं, वैसे ही कुछ टाइम हम इस्तग़फ़ार के लिए भी निकाल सकते हैं। और फिर भी टाइम ना मिले तो रात को उठकर ज़रूर पढ़ लिया करें। और ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 2 दिन तक गैप हो गया। आप लगातार रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ें, कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें, और उससे ज़्यादा पढ़ लें तो और अच्छा है, और उतना ना हो पाए तो कम ही पढ़ें, हाँ, लेकिन रोज़ाना पढ़ें। जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा कर कर ही पढ़ें। ये नहीं कि एक ही बार बैठकर सब पढ़ लिया जाए। अगर एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और एक बार में बैठकर पढ़ रहे हैं तो और अच्छा है। और जब भी पढ़ें तो और अव्वल आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ें। और सबसे अहम बात कि आपको ना 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। ये नहीं कि आप सिर्फ इस्तग़फ़ार करके ही आप अपनी दुआ कबूल करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी है, फिर इस्तग़फ़ार करें। और अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो अच्छा है। तो इस तरह से आप रोज़ाना तौबा इस्तग़फ़ार करें। जितना हो सके आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ें, डेली पढ़ें, और यकीन से और अल्लाह पर भरोसा करके पढ़ें। जल्दबाजी ना करें। ये नहीं कि बस इतने दिनों से हमने पढ़ लिया लेकिन अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। हमारी दुआएं जल्द कबूल हो सकती हैं या फिर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हाँ, लेकिन अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इस्तग़फ़ार अंधेरे से निकलने का एक रास्ता है। जो इंसान इस्तग़फ़ार अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है ना, उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद अल्लाह इस तरीके से उसमें रोशनी देख कर देता है कि इंसान की सारी परेशानियां खुद ब खुद निकलती जाती हैं। इस्तग़फ़ार से दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाता है। तो आप रोज़ाना डेली बेसिस पर इस्तग़फ़ार किया करें और हर गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और जल्दबाजी ना करें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।